Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter. Let's talk about all the dramas that we've been watching, and I read your comments. I really enjoy them. Please do keep commenting. Please do keep watching. Let's get on with the reviews. Let's start with दिल ढूंढता है फिर वही एपिसोड 7 and 8. एंड ड्रामा तो मैं देख ही रही थी लेकिन आई एम रिव्यूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम हियर. आई वाज फॉलोइंग इट ड्रामे के शुरू होने से पहले भी. आई हैड मेट जाहिद अहमद फॉर एन इंटरव्यू दैट्स ऑन यूट्यूब एंड ही हैड टोल्ड मी अबाउट हाउ दिस ड्रामा इज़ डिफरेंट. और वाकई बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है और बहुत इट ग्रिप्स यू. सैड है लेकिन पेस इतनी अच्छी रखी है. तो बात यह है, रिदा बिलाल की स्टोरी बहुत सेंसिटिव है और फिर अदनान सरवर जब डायरेक्टर होते हैं तो पेस बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत भी होती है, फ्रेम्स खूबसूरत होते हैं एंड ऑल्सो द पेस इज़ गुड एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक. अदनान सरवर की ये एक ख़ासियत है कि वो रियलिस्टिक रखते हैं. ये ड्रामा इतना अच्छा ना होता अगर इसमें परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी ना होती. जाहिद अहमद और ज़ाहरा नूर अब्बास की दे आर बोथ एक्टिंग सो वेल एंड बोथ ऑफ देम. जाहिद अहमद ने तो बार बार अपने आप को प्रूव किया हुआ एज एन एक्टर. ज़ाहरा नूर अब्बास ने भी अपने आप को बार बार प्रूव किया हुआ है और बहुत डाइवर्स रोल्स किए हैं. ज़ाहरा की एक्टिंग इसलिए और मुझे इस वक्त मुझसे रेजोनेट करी है क्योंकि आई एम वॉचिंग हर इन एक झूठी कहानी at the same time where it's a comical role and it's a romantic comedy, and on the other hand we have this serious heavy duty drama. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है ज़ाहरा की और जाहिद की. तो जो वो पेन है आहिस्ता आहिस्ता बीमारी प्रोग्रेस कर रही है अली की, और जो रमशा का पेन है वो एक सेंसिबल औरत है, रिस्पॉन्सिबल औरत है, शी केयर्स अबाउट हर फैमिली. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू आर सीइंग हर क्रम्बलिंग. जब बाहर निकलती है कुछ घर में ऐसा उल्टा हो जाता है कि उसे भागम भाग पैनिक में वापस आना होता है. हर वक्त उसे बच्चे की फ़िक्र होती है कि अली ध्यान कर सकता है कि नहीं. जब बच्चा टुवर्ड्स दी एंड अहमद जब वो स्कूल में बुली होता है और वो आती है स्कूल और रो रही होती है तो उसमें यू फील हर पैनिक, यू फील हर क्रम्बलिंग. हाउ मच कैन दिस वुमन टेक ऑन. बच्चे की बुलिंग देखे, बच्चे की पढ़ाई देखे, या एक मियाँ को देखे जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ही होता जा रहा है. And you really feel for her. It's very realistic the way she's performing. दूसरी तरफ जाहिद अहमद, छोटे छोटे नुआंसेस हैं जाहिद की परफॉर्मेंस में. एकदम से जो एक ब्लैंक स्टेयर होती है, क्या तुमने कहा था, फिर एकदम से कुछ याद आता है तो कहता है वो तुम किस आदमी से मिल रही थी, कौन था वो आदमी, तुम मुझसे क्यों मिल रही थी अकेले. एंड एकदम से कुछ रिकॉल होता है, एकदम से भूल जाता है. अप्लाइंसेस नहीं यूज़ करने आ रहे किचन के एंड बट कह रहा है मुझे किसी का मोहताज नहीं होना. उसे फीलिंग भी है अंदर से, बट बिकॉज हिज माइंड इज़ फ्लिपिंग सो मच तो इट डजंट ग्रिप ऑन टू एवरीथिंग. शावर का पानी खुला छोड़ दिया और वो बैठा जंग खा रहा है, नहीं देख रहा कि क्या हुआ. तो ये बीमारी ऐसी है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि हालांकि जिन चीज़ों पे उसे परेशान होना चाहिए या जिन चीज़ों से घबराना चाहिए उनके बारे में वो केयरलेस हो गया. इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद अ चाइल्ड एंड यू सी दैट एकदम से एक ब्लैंक स्टेयर आती है. एंड वो छोटे छोटे नुआंसेस हैं दैट शो हाउ एक्सेप्शनल एन एक्टर जाहिद अहमद इज़. एंड you're gripped and you're also very sad. It's a difficult watch for sure और आपको पता है आगे के एपिसोड्स डिफ़िकल्ट होंगे, बट पेस इतनी अच्छी रखी है. पेस जो है ड्रामे की वो इतनी अच्छी है कि आप देखते जाते हैं. जो अली की माँ का रिएक्शन है पता जब होता है बीमारी का, जो उसका फ़र्स्ट रिएक्शन है रमशा को कॉल करके कि ऐसे कैसे जहनी दबाव में मेरे बेटे को डाला था कि उसका ये हाल हो गया. वो इतना क्रूल रिएक्शन है लेकिन वो इतना रियल है कि वाकई जब कुछ होता है आदमी को स्पेशली तो कहते हैं हाँ बीवी ने जहनी दबाव डाला होगा, बीवी ने ये किया होगा, वो किया होगा. तो यू सी दैट, यू फील रमशास पेन एंड यू गेट इट कि लोग इस तरह बात करते हैं. एंड दूसरी तरफ ऑफ कोर्स फैज़ान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब प्लेइंग द ईवल ब्रदर. ही इज़ वेरी गुड एज एन ईवल ब्रदर. और ये ब्रदर कितना ईवल है, जब से अली के डिमेंशिया का पता चलता है कहता है ये सोचा हुआ मंसूबा है, सिर्फ ज़मीन लेने का शौक़ है, कोई फ़िक्र नहीं है कि भाई इतना बीमार हो रहा है. दूसरी तरफ माँ परेशान होती जा रही है और बहन मुक़द्दस इज़ ऑफ कोर्स द पॉजिटिव कैरेक्टर. सो इट्स अ वेरी गुड ड्रामा. It's exceptional. It makes you think, it makes you feel, it keeps you gripped, and एक्सेप्शनल एक्टिंग. जाहिद अहमद और ज़ाहरा नूर अब्बास दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं और ये स्क्रिप्ट इनके पास आई. आई होप के पेस ही ऐसी रहे क्योंकि ये ड्रामा डिफ़िकल्ट है. फॉर श्योर इट्स अ डिफ़िकल्ट वॉच. सो एवरीथिंग नीड्स टू कीप मूविंग क्विकली
for us to not feel completely rejected. And I feel कि आगे we needed light moments in this, but I don't think those are coming anytime soon. So far so good, 4 out of 5. सावल यार पिया एपिसोड 11 और 12 की बात करते हैं. एंड सावल यार पिया में अब ये हो रहा है कि ऑडियंस को डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स ने ले लिया सावल और पिया के रोमांस में इन्वेस्टेड. ठीक है, तो हमें वो बहुत स्वीट लग रहे हैं सीन्स जहाँ सावल जो है, जो एक गली का गुंडा है जिसका दिल टूटा हुआ है, जो टूटे हुए दिल के साथ गाने सुन रहा होता है सारे वक्त, एक ही पुराना रोने वाला गाना सुन रहा होता है, जो बुरा है लेकिन दिल का अच्छा है और बड़ा पोटेंशियल है उसमें कि ये गुंडा एक दिन एक अच्छा आदमी बन जाएगा. तो वी लाइक दिस रोमांस बिटवीन दिस इनोसेंट ब्यूटिफुल गर्ल इन द नेबरहुड विद द गुंडा नेक्स्ट डोर, राइट. तो एज एन ऑडियंस हम ये देख रहे हैं साथ साथ, लेकिन हमें पता है कि हमारे कैरेक्टर्स कुछ और सोच रहे हैं. सावल तो पिया से प्यार करता है, लेकिन रोमांस जहाँ बिल्ड हो रहा है वो आलियार और पिया का हो रहा है, क्योंकि कीप सीइंग पिया थिंकिंग अबाउट आलियार एंड यू कीप सीइंग आलियार थिंकिंग अबाउट पिया. तो ये तो आगे बड़ा कंफ्यूजिंग हार्ट ब्रेकिंग लव ट्रायंगल है, क्योंकि हमें उन्होंने सावल और पिया, जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हमें सावल और पिया के रोमांस में इतना इन्वॉल्व कर दिया कि हमारा तो दिल करे कि लेट्स सी दिस नेबरहुड रोमांस स्टार्ट, बट इट्स नॉट स्टार्टिंग एनी टाइम सून. आगे बड़ा एक डिफ़िकल्ट लव ट्रायंगल आने वाला है. वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट सावल यार पिया आर द रोमांटिक सीन्स, द फिल्मी रोमांटिक सीन्स. एक सीन जो बार बार मैंने ट्रेंड होते हुए भी देखा, जहाँ पिया जो है टोकरी में सावल को चाय देती है और वो चाय ले लेता है, और रील्स में तो मैंने बड़ी वो इंडियन फिल्मी गानों के साथ वो उसी सीन को देखा है. इट लुक्स सो स्वीट. ऑल्सो दैट अदर सीन, बारिश हो रही है. बारिश इज सच अ क्लासिक रोमांटिक ट्रोप, इट नेवर गेट्स ओल्ड. एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, पिया जो है बारिश में, जैसे होती हैं फिल्मी हीरोइंस, रोमांटिक फिल्मी हीरोइंस, बारिश में खुश हो रही है. एक तरफ आलियार बारिश को देख रहा है, पिया को याद कर रहा है, एक तरफ सावल बारिश को देख रहा है, पिया को याद कर रहा है, और फिर तीनों की पिक्चर आती है टीवी में. तो दीज सीन्स, द रोमांटिक सीन्स, दोज आर द वंस यू लुक फॉरवर्ड टू. बाकी सब आर जस्ट यू नो you're joining the dots, the story is continuing. तो आलियार को तो पिया पसंद है, लेकिन साथ साथ लुबना है पिया की दोस्त जो मैच मेकर है, तो वो बार बार कहती है कि उसे तुम पसंद है, वो एक लड़का है, वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है. तो पिया कहती है नहीं, मैं ज़मीन हूँ, वो आसमान. इट्स अनकैनी. जो दूसरा फ़िरोज़ खान का ड्रामा हो रहा है उसका नाम ही मैं ज़मीन तू आसमान है. बट एनीवे, वो कहती है मैं ज़मीन हूँ तो वो आसमान है, और ख्वाब जो है वो चादर से बढ़ने नहीं चाहिए, ख्वाब भी सोच समझ के देखने चाहिए. लेकिन despite saying all these sensible things to Lubna, she keeps thinking about Aliyar in her free time, and he's also thinking about her. Only problem is कि एक तो सावल, हमें तो सावल और पिया का रोमांस बहुत अच्छा लगता है, दूसरी तरफ आलियार का बाप तो वही है ना, गुंडा मूसा, जिसने किसी ज़माने में असलम को जुए में हराया था. वहाँ पे आपको एक बहुत मज़े की कॉम्प्लिकेटेड विलन और हीरो वाली कहानी मिलने वाली है. वी आर गोइंग टू एन्जॉय दैट because we're going to enjoy it. एक तो it's interesting, दूसरा यासिर नवाज़ is acting so well that it's going to be a lot of fun to see. उसके साथ साथ ये कि सावल रिक्शा में जा रहे हैं पिया के घर, तो पिया के बाप, अब वो ऐसी उन्होंने शक्ल बनाई, पिया के बाप ने ऐसी इतनी खड़ूस शक्ल बनाई, ऐसा पता चल रहा होता है कि बाप नाराज़ हैं. तो अली ताहिर वो सो गुड देयर, एक ख़राब सी शक्ल बना के उससे बात भी नहीं करे, फिर उसके बाप का अता पता पूछे, फिर बाद में भी पिया को डांट रहे. एंड देन यू गो टू द फ्लैशबैक जहाँ पिया का नाम किसने रखा, तो ज़किया जो उसकी स्टेप मदर है उसने रखा था. Again, the younger Ali Tahir, I love the performance. He's such a different person. Body language, face, way of speaking is so different from the father that we see at present. तो वो जो एक डिफरेंस है ना परफॉर्मेंस का, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. एक और पार्ट जहाँ सावल जो है वो पिया को बताना चाह रहे वर्कशॉप का, नहीं बता पा रहा. सावल के जो लड़के हैं वो सब छुप छुप के दोनों को देख रहे हैं, और फिर सावल उनके पीछे से आता है और कहता है तुम लोग जासूसी करो, नहीं जासूसी करो. अच्छा, तो another highlight of this drama is Ahmed Ali Akbar's enactment of Saval, एक विलेज का आदमी, आई थिंक सराइकी आदमी जो शहर में रह रहा है, शहर का गुंडा है, एंड जो एक चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं. कभी वो एक खौफनाक गुंडा है, कभी ही इज़ अ बॉय इन लव, कभी वो अपने लड़कों को डांट रहा है बड़े भाइयों की तरह. तो वो जो सारे डिफरेंसेस हैं इन पर्सनालिटी शेड्स जो हैं,
इट इज़ सो मच फन टू सी। अहमद अली अकबर ने यूजली बड़े वो क्रिटिकली अक्लेम ड्रामे करते हैं, ये एक completely commercial drama है, but he has added beauty to it really with his performance. And Durraiz Fishan Salim makes a lovely Pia and she's acting very well. You know, बाप से थोड़ा डर रही होती है जब बाप उसे पता है बाप नाराज़ होगा आले यार को देखकर. इट्स फन टू सी दीज लिटिल साइड्स टू हर. हाँ, ये एक बात है कि पिया इज़ अ फ्लर्ट. शी डजंट रियलाइज शी इज़ अ फ्लर्ट. शी इज़ सपोजिटली दिस इनोसेंट गर्ल, लेकिन ये नेबरहुड के लड़के के पीछे इतना पड़ना, उसे चाय देना, उससे बातें करना, हालांकि बाप ने कहा है इससे बात ना करो, ये तो कोई फेयर बात नहीं है. फिरोज़ खान इज़ एक्टिंग वेल बट आई नीड टू सी मोर. आई थिंक फिरोज़ ट्रैक, आले यार्स ट्रैक इज़ गोइंग टू कम अप लेटर, जब बाप और बेटे का क्लैश होगा. वो मज़े की बात थी कि बाप ने अपनी बड़ी सी गाड़ी में बेटे को रिक्शा में देख लिया. दैट वाज फनी. And Saval Yarpi is a fun watch because it's really building up the romance really well. I hope the pace stays good and I'm looking forward to that twist. I want that twist to come now. बस हो गया ना कि पिया आले यार का सोच रही है, सावल पिया का सोच रहा है, हो गया. Let's see the villain come into play. I hope that happens soon. 4 out of 5. Sharpasand episode 5 and 6 continues to be very interesting and very well acted, very well narrated. नुमान एजाज जो हैं वो फैला रहे हैं फरासत अली बनकर, शर फैला रहे हैं और बहुत अच्छी एक सोशल कमेंट्री है जो पिछले एपिसोड में शुरू हुई थी. कंटिन्यूस कि एक अकेली औरत अगर रह रही है, अगर वो आउट गोइंग औरत है, अगर वो इंडिपेंडेंट औरत है, अगर वो वर्किंग वुमन है, अगर वो थोड़ी वेस्टर्न वेयर पहन लेती है, तो कितना आसान होता है लोगों को उस पर शक करना, और बग़ैर उसकी कोई बात सुने कितने आराम से उसके अपने भी उस पर शक कर लेते हैं. तो शाज़मैन जो है वो मोहल्ले वालों ने कुछ कहा तो उस पर जो तारिक उनके कज़न होते हैं उन्होंने उधर के उधर ही मंगनी तोड़ दी और कहा इट्स ओवर एंड आई एम नॉट सॉरी. एंड मेरी पिछली बीवी के साथ उनके साथ जो धोखा हुआ था उससे वो डर के भाग गया. क्यों भागा? उसकी शाज़मैन की एक बात नहीं सुनी, ये नहीं सोचा कि पूरी ज़िंदगी जानते थे. फिर जब खाला आई उसकी तारिक की माँ, तो वो कहती है कि मेरा बेटा किरदार के हल्केपन को मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा. इतने आराम से मान गई कि उसका किरदार हल्का है. लेकिन ये होता है दुनिया में, ऐसे ही होता है. बहुत बार हमने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, होपफुली हमने पर्सनली तो ये सिचुएशंस नहीं देखी होंगी, लेकिन ये होता है. वी नो दैट इट्स ट्रू. एंड जब मोहल्ले की औरतें बात कर रही होती हैं कि फ़रासत भाई पे उसने इल्ज़ाम लगाया, फ़रासत भाई तो हमारे बिल्कुल हमेशा से हमें बहनों की नज़र से देखा है और ये औरत हमारे साथ रहने के लिए काबिल ही नहीं है, हम इसे सोशल बॉयकॉट करेंगे. क्यों काबिल ही नहीं है? हम इस्लाम के कौन सी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम फरिश्ते हैं और फ़लाना पर्सन हमारे साथ रहने के लिए ही काबिल ही नहीं है. अगेन दिस इज़ अ मिरर टू सोसाइटी. वाकई कुछ लोग अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को इतना फरिश्ता समझने लगते हैं कि वो दूसरों को बुरा समझने लगते हैं. नोबडी इज़ देयर टू जज. शाज़मैन का दुख जब आप देखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि फ़ौरन बदला हो, और जब वो दुआ करती है कि इसने तू मेरा बदला लेना, अल्लाह से कहती तू मेरा बदला लेना, मैं सब कुछ तुझ पे छोड़ती हूँ, तो आपका दिल चाहता है फ़ौरन फ़रासत अली के साथ कुछ हो. फिर वो जो नुमान एजाज और हिरा मानी का सीन है जहाँ उनका मोहल्ले में क्लैश होता है, वो कहती है कि फ़रासत अली कहता है देखा तुमने, देखा मैं क्या कर सकता हूँ. तो वो कहती है कि आपने एक बेवा पे तोहमत लगाई है, मेरी आ लगेगी, जो कुछ तुमने किया है तुम्हारी बेटियों पे आएगा. तो यू वांट टू सी फ़रासत अली सफ़र समवे, बट इतने जल्दी तो नहीं होगा. आई हैव टू से नुमान एजाज की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है. हिरा मानी हैज़ एक्टेड सो वेल एंड शी शोन दैट शी हैज़ सो मच वर्सिटिलिटी एज एन एक्ट्रेस. इतनी एक ऐसा रोल लिया जो हैवी था, जिसमें बहुत इमोशंस की ज़रूरत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी. साथ साथ अपनी स्टाइलिंग पे भी इतना ध्यान किया. शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल इन ईच एंड एवरी फ्रेम. शी इज़ ड्रेसिंग सो वेल एंड देन what she says, the way she cries, the pain that she's going through. कि जी खाला, एक उसकी खाला ही थी, बेवा लड़की है, माँ बाप भी नहीं है, एक अपनी खाला के ऊपर काउंट करती थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया. एंड अगले दिन उसकी शादी होनी थी. शी हैड थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, वो भी नहीं हुई. ऑफिस गई वापस तो उसे नज़र आ रहा है कि एम्प्लॉयज़ उसके बारे में बात करें, हिम्मत करी है मोहल्ले में निकलने की, राशन लेने की. यू सी द पेन दैट शी इज़ गोइंग थ्रू, यू सी द टॉर्चर एंड जो इमोशनल डिप्रेशन उससे हो रहा है. बहुत अच्छी एक्टिंग है हिरा मानी की. आई एम रियली एंजॉइंग इट. एंड then you have Fida and Sanam.
हरीम एंड आफ़ान वहीद, अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक तो दोनों एक रोमांटिक कपल हैं, दस थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली। फ़िदा को बच्चे बहुत पसंद हैं, दे आर स्वीट टुगेदर, दे लुक वेरी वेरी स्वीट टुगेदर, दीज टू एक्टर्स क्लिक सो वेल, इट्स सो गुड टू सी देम ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी नुमान एजाज और हरीम फारूक को देख के वही बिस्मिल वाली एक रिलेशनशिप याद आ जाती है, लेकिन रियली ये तो बिल्कुल ही फ़र्क है। यहाँ ये फरासत अंकल है और ये एक यंग कपल है, एक यंग लड़की है जिसकी अभी शादी हुई है, जो उनके मोहल्ले में मूव हुई है। अनदर परफॉर्मेंस दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वी ऑल नो इट, वी कैन फील इट इज़ नादिया अफ़गान, जो रूबी हैं, जो हर बात पे अपने मियाँ को फ़रिश्ता समझ लेती हैं, अपनी दुनिया में रहती हैं, अपने उसमें ख़ुद भी काफ़ी शरपसंद हैं, तो अपने बिलीव्स में रहती हैं कि एक बेटी बिल्कुल बिगड़ गई तो उसको नहीं देखा, एंड कहती है कि कुरान खानी का खुद आके मुझे क्यों नहीं इनवाइट दिया, नौकर के आगे से कह दिया। सब टिपिकल बातें, ऐसी छोटी छोटी पेटी बातें लोग करते हैं और वही रूबी करती है। एंड जब फरासत अली कहते हैं कि मुझ पे ये कहा, मेरी बेटियों को ये कहा, तो वो कहती है कि फरासत साहब आप ये कैसे कर लेते हैं, इतना आला ज़र्फ़ कैसे आपका होता है। ये जो एक मासूमियत है बीवी की, मियाँ को इतना फ़रिश्ता समझने की। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है नादिया अफ़गान की, बहुत ही मज़ा आता है देखने में। एंड अब वो जो ईमान है फरासत अली की बेटी, वो किस तरह मोहल्ले के एक लड़के से मिल रही हैं, उसकी माँ को वो पसंद नहीं है, वो एक ट्रैक ओपन अप हुआ है, लेट्स सी वेयर दैट गोज़। बट हाँ, ये जो शर पसंद है, अब वो जो एक और बच्ची जो है, जो वली की बहन है, जो बीच रात जा रही है काम पे, उन्होंने कहा ये इतनी रात को क्यों जा रही। हर एक पे नज़र है, मोहल्लेदारी छोटे मोहल्लों में ऐसे होता है, हर एक पे नज़र होती है। पता नहीं ये काम में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे, कैसे कैसे शर फैलाते होंगे फरासत अली, क्योंकि मोहल्ले में तो ही इज़ अ menace, he is there and he is there creating trouble all the time. So it's such a fun watch, such good performances, such good narration. So glad to see Hira Mani in such a different role and doing so well. Really, she's really proving herself in this drama. So always a pleasure seeing Noman Ijaz. Great to see Nadia Afghan in such a good role. And बस मैं वेट कर रही हूँ कि शाज़मीन को सिला कब मिलेगा अपनी तकलीफ़ों का। वो जो बेवा की आह लगी है फरासत अली को, वो कब आएगी, हम सब इसीलिए देख रहे हैं। एपिसोड 5 and 6 कंटिन्यू टू ग्रिप, वेरी गुड डायरेक्शन बाय संतालिश, वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, 5 out of 5। बिरयानी एपिसोड 20 और 21 की तरफ जाते हैं, और बिरयानी क्यों इतना स्लो डाउन हो गया, जो क्लैशेस और जो कॉन्फ्लिक्ट हम देखना चाह रहे थे वो क्यों 20 और 21 में नहीं हुई। बस वही निसा, मीरान, गुलमहर, इनके जो दुख हैं और इनके जो कन्फ्यूजन्स हैं वही चले जा रही हैं। और जो माँ बाप की कॉन्वर्सेशंस हैं मीरान की, वो तो लिटरली दे आर सो यूज़लेस कि आपका दिल ही नहीं करता देखने का। फजूल में रिपेटिटिव हो रहा है कि जी वो मीरान की माँ गुलमहर से कह रही है कि लोग बातें बताने लगे हैं, लोग कह रहे हैं मीरान में नुक्स है, इसीलिए तुम्हारी औलाद नहीं होती। और मतलब ठीक है, कहीं कहीं बात हो सकती है, बट लंबे लंबे सीन्स हैं दैट आर रिपेटिटिव and it is dragging the drama down. It needs to fasten up. और ड्रामे की पेस हमेशा से स्लो थी, इन द सेंस कि बिरयानी की एक अपनी दुनिया है, एक अपनी वर्ल्ड है, जहाँ पे इमोशंस, रोमांस, सैडनेस सब अपनी स्पीड पे बिल्डअप होते हैं। लेकिन अब ये जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और कहानी कुछ आगे गई ही नहीं, आई रियली डोंट एन्जॉय इट, द ड्रामा नीड्स टू फास्टन अप। एक चीज़ हुई लेकिन इन 2 एपिसोड्स में कि और मज़ीद गुलमहर की तरफ मेरी सिंपैथी गई। शी हैज़ हैड अ टफ टाइम। आई मीन एक लड़के से शादी की जो सपोजिडली शादी पे बहुत खुश था, और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि शादी में एक पिंजरा है, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली सास ससुर का प्रेशर औलाद के लिए, वो बता नहीं सकती उन्हें कि जी ये शादी जो है ये इसका कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि मीरान के माँ बाप को कुछ तो अंदाज़ा है। उसके बाद हारून की देखभाल वो बहुत खुशी से करती है, बहुत प्यार से करती है। शी डज़ लव हर ब्रदर, बट इट्स अ टफ जॉब। वो अग्रेसिव हो जाता है, वो उन्होंने लगता है एक बच्चा है जो कभी बचपने से नहीं निकलेगा, एंड हर वक्त उससे खेलना है, उसके गुस्से को संभालना है, उसके रोने को संभालना है, उसके खाने को देखना है। देयर इज़ अ लॉट दैट दिस वुमन डज़, देयर इज़ सो मच टू हर, एंड वाकई गुलमहर के लिए आप बहुत कुछ फील करते हैं। और दूसरी तरफ मीरान जो आपका हीरो था, अब आप कहते हैं कि कितना वीक है। आई मीन शादी की तो फिर उसे निभाओ, और अगर शादी तोड़नी है तो भी अपने माँ बाप को बताओ। ना बता रहा है ना, एंड ही स्टिल
ही स्टिल मिसिंग निसा। अभी उसे ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, वो हार्ट ब्रेक ही नहीं ख़त्म हो रहा। बात बात पे निसा को याद कर रहा है। आई होप कि बस ये याद करना सब कुछ ख़त्म हो और कहानी आगे जाए। ऑल्सो आप राशिद के बारे में बहुत सोचते हैं, तो राशिद जो है सिंपैथी तो है आप उसके लिए, लेकिन राशिद चालाक है। राशिद को पता है कि निसा अभी कोई इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक ही नोज़, वो कहती भी है कि प्लीज़ आप मुझे पिक ड्रॉप करना छोड़ दें, मुझे आदत है बसों की। बिल्कुल वो इंटरेस्टेड नहीं है, आंख तक नहीं मिलाती। सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय रमशा खान कि निसा जो है वो राशिद की तरफ देखती भी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे उलझी भी है, कुछ उससे कोफ्त हो रही है उनके साथ। एंड लेकिन वो किसी तरह से अपनी दोस्त की कॉल स्पीकर पे करके दावत पक्की कर लेता है। जब निसा कहती है मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी, तो निसा की माँ को इन्वॉल्व कर लेता है। जब डिनर पे जाता है तो दोस्त तस्वीर ज़रूर लेता है, फिर राशिद वो फेसबुक पे ज़रूर लगाता है। ही वॉन्ट्स टू टेल द वर्ल्ड दैट ही इज़ गोइंग टू बी मैरिंग द गर्ल दैट ही इज़ बिन इन लव विद फॉर सो मेनी ईयर्स। तो वो तो खुश है, तो वो चाहे चालाकी से, चाहे आप समझें चालाकी ही है, और अपनी खुशी से भी वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मेरी निसा से हो गई है मंगनी। तो यू फील सॉरी फॉर हिम बट यू आर ऑल्सो लिटिल एजिटेटेड बाय हिम। लेकिन एक बात है, बिरयानी में टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं है। तो गुल महर जो एक बीवी है जिसके साथ मीरा ने सब कुछ किया, वो बहुत आउटवर्डली ईवल नहीं है। शायद वो कुछ ऐसी प्लानिंग चाहती हो कि मीरान उसकी तरफ आ जाए, लेकिन वो कह रही नहीं है ऐसा कुछ, वो कुछ ऐसी ईवल बात कर रही नहीं है। वो तो खाना पका रही है, हारून का ख्याल करी है, निसा के भी घर गई है, उससे बात करी है। तो इट्स नॉट योर टिपिकल ड्रामे वाली विलन या अनवांटेड वाइफ आप कहें, जो प्लानिंग करेगी और लव स्टोरी के बीच में आएगी। इसीलिए आप गुलमहर की तरफ आपका दिल जाता है, रादर दैन यू आर नॉट लाइक कि नहीं ये रोमांस ख़राब कर दिया, क्या हो गया, गुलमहर ईवल होगी। उसकी जगह आप उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे होते हैं। इसी तरह राशिद, उसकी क्या गलती है कि निसा ने मीरान और अपने बीच दीवार खड़े करने के लिए, ये मामू ने ये वर्ड्स यूज़ किए थे, उसका इस्तेमाल किया। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ इन लव, निसा ने अपनी मर्ज़ी से हाँ की है, तो वो क्यों ना दुनिया को बताए। तो ये अगेन राशिद जो है वो कुछ फोर्स नहीं कर रहा निसा को, अभी भी वो तमीज़ से बोल रहा है, कहीं डांट रहा नहीं है, ख्याल कर रहा है उसका, ही इज़ अ गुड गाय। तो अगेन ये टिपिकल ड्रामा कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कि ये अनवांटेड बॉय जो होगा, जो अनवांटेड फियांसे होगा, वो ईवल होगा, वो कनिंग होगा, या अनवांटेड जो दूसरी औरत होगी वो बुरी होगी, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है बिरयानी में। इट्स ऑल वेरी रियलिस्टिक। वो जब निसा और मामू की दोस्ती हो जाती है तो हम सबको सुकून आता है, बिकॉज निसा और मामू का एक बॉन्ड है। वो इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी, मामू कहते मुझे तो लग ही रहा था कि ऐसी कोई बात है। जब मामू को ये लग रहा है तो निसा की माँ को क्यों नहीं पता चल रहा? क्या उन्हें भी लग रहा है और वो इस बात को इग्नोर कर रही हैं? हाउ कैन दे नॉट नो? एंड एक और बात ये, जब निसा और मामू की दोस्ती होती है तो वो डिनर टेबल पे मामू का चीक पिंच करती है। दैट इज़ सो क्यूट। वो जो है एक मामू और भतीजे के रिश्ते की ज़्यादा ये दोस्त हैं दोनों। तो यू लाइक दैट, यू लाइक दिस कैजुअलनेस, ये जो एक प्यार है इन दोनों का, ये एक हाईलाइट है बिरयानी की। ऑल्सो वो जो पार्ट जब गुलमहर निसा के घर आती है, किस तरह निसा बैठी हुई है बिल्कुल सीधी अकड़ी हुई, बिल्कुल उसकी तरफ देख नहीं पा रही, थोड़ी पेन में है, ऑफ कोर्स बात नहीं कर पा रही, नाराज़ है। द बॉडी लैंग्वेज, द परफॉर्मेंस, ऑल वेरी गुड, परफॉर्मेंसेज आर ग्रेट। इट्स जस्ट दैट बिरयानी की पेस बहुत स्लो डाउन हो गई है। लेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशंस। मीरान के पेरेंट्स स्पेशली एक पहेली है मेरे लिए। एक तो उन्हें इतने सीन्स दिए जा रहे हैं और लगता है कि सिर्फ लंबा खींचने के लिए दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये, क्या मीरान के बाप कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें अंदाज़ा है कि मीरान और गुलमहर में वो मियाँ बीवी जैसा रिश्ता नहीं है, और कभी कभी वो बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाते हैं। इसी तरह वो मीरान की माँ कहती है कि वो उसे मियाँ की तरह नहीं देखती, बीवी नहीं, वो माँ बनी हुई है उसकी, इसीलिए इतने आराम से उसने दूसरी शादी की बात कर ली। तो मीरान की माँ को ये कुछ अंदाज़ा तो है, बट वाई कांट दे पुट देयर फिंगर ऑन इट? ये माँ बाप जो हैं, ये इतने, जब तक इन्हें बताया नहीं जाएगा तब तक ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करे कि क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में। लुकिंग फॉरवर्ड टू बिरयानी, पिकिंग अप पेस, 3 out of 5। जमा तकसीम एपिसोड 13 एंड 14, जहाँ पे कैस के घर की तकसीम ही हो गई, सभी बच्चे चले गए और माँ बाप घर पे रो रहे, बहुत दुखी हैं। एंड
जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड सीन्स थे इन दो एपिसोड्स के वो थे कि वो जो निगहत भाभी हैं वो कितनी कितनी बदतमीज़ है। तो जब मजीद घर छोड़ के जाता है तो वो दुख में जाता है, वो कहता है कि मैं अपनी इज़्ज़त और अपनी बच्चियों की इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, और जो भी है चूनियों की दुकान है, जो भी है, मुझे कभी अपने बाप के कारोबार में तो वो मिली ही नहीं, अथॉरिटी ही नहीं मिली, मैं कुछ कर ही नहीं सका, तो अब मैं सीख लूँगा, लेकिन मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। और माँ रो रही होती है, बाप थोड़ा नाराज़ होता है, फिर भी सब प्यार करके जाते हैं। और जो जब ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलते हैं ना, वो पार्ट्स मुझे वाकई बहुत सैड लगते हैं, क्योंकि शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, शायद माँ बाप को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी सख्तियों में और सबको साथ रहने के एक पावर प्ले में कि सब साथ रहें, सब जुड़ के रहें, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन असल जो लॉस हो रहा है वो दादा दादी और उनके पोता पोतियों का हो रहा है। बच्चों के पास अब बड़ों का साया नहीं रहा। तो ये है कि वहाँ बहुत दुख होता है, हम सब बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। लेकिन इस तरह गया मजीद, जब हमीद गया तो अलग ही घर में पटाखे फायरवर्क्स हुए। तो निगहत कहती है कि जायज़ हक़ नहीं मिलेगा हम इस घर में, जब तक हमें जायज़ हक़ नहीं मिलेगा हम इस घर में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मियाँ की सारी कमाई है जिससे बिज़नेस चली थी। और उसके बाद में जब निगहत के नए घर में एसी के बिल की लड़ाई होती है तो वो आ जाती है ससुराल वापस, एंड द वर्ड्स शी यूज़ेस, आई मीन सरवत नज़ीर ने ऐसे जहरीले डायलॉग्स लिखे निगहत के लिए, द बदतमीज़ी जो इतनी है कि पैसा कमाए मेरा शौहर, कब्ज़ा करें आप, ये सिखाया आपके नमाज रोज़े ने। एक पॉइंट पे डाकू भी कह देती है उन्हें, फिर कहती है तरसेंगे आप लोग, तड़पेंगे आप लोग। ऐसी बद्दुआएँ देकर जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि कारोबार तो उसके मियाँ के नाम हो ही चुका है। एंड इतनी टॉक्सिक है निगहत, बात बात पे ताने देती है, बात बात पे हमीद को उसके माँ बाप के ताने देती है, कभी खुश नहीं है। बच्चों को भी, ज़ीशान का भी मसले को उसने हल तो नहीं किया, उसने इस बात, शी हैज़ नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि बच्चा ये कर रहा था सिद्रा के साथ। तो अनकरीब हम निगहत का डाउनफॉल देखने वाले मुझे लगता है, क्योंकि हमीद तो हमें पता है कि थोड़ी उसकी शख्सियत थी ही ऐसी उल्टी सीधी, एंड नाउ दे लिविंग ऑन देयर ओन, घर में मसले हैं, शी इज़ कॉन्स्टेंटली ताने दे रही होती है। तो अनकरीब हम देखने वाले हैं वो सारे सीन्स, बहुत क्विकली ड्रामा चल रहा है जिसकी वजह से देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू टॉक अबाउट, देयर इज़ ऑलवेज सो मच टू फील इन दिस ड्रामा। तो माँ बाप का दुख वाकई, वैसे हालांकि उन्होंने बड़ी गलतियाँ की थी, बहुत सख्तियाँ की थी, जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी उन्होंने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे सकते थे। हमें यहीं पाकिस्तान में हमें ऐसी भी जॉइंट फैमिलीज़ पता हैं जहाँ एवरीबडी हैज़ स्पेस, कम हैं ऐसी फैमिलीज़ लेकिन कुछ होती हैं, बट यहाँ पे इतना सब घुट घुट के रहते थे कि ये तो होना ही था, ये तकसीम होनी थी। लेकिन माँ बाप को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, एंड यू फील सैड फॉर देम। जो माँ लेटी रो रही है, बियो राना ज़फ़र, who has always played the modern mother, the modern woman, suddenly playing सुरमा लगी हुई एक ट्रेडिशनल औरत जो सर ढकी हुई बस रो रही है, एंड बच्चों को याद कर रही है, तस्बीह हाथ में है, रो रही है। तो यू फील सैड फॉर देम। और जावेद शेख की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, स्पेशली जावेद शेख की, जहाँ हसन अहमद और साद अज़हर के साथ जो सीन एक और होता है ना कि मैंने तुम लोगों से दिल उठ गया तुम लोगों से, क्योंकि तुम हर बात पे मुझे जताते हो और सुबह तक तुम दोनों बाहर निकल जाओ। वो सीन्स इतने पावरफुल और इतने वेल परफॉर्म्ड है, वाकई लग रहा है कि एक बाप जो है वो दुख में आ गया, अपने बच्चों से अफसरदा हो गया और उसने उन्हें घर से निकाल दिया। और फिर वो कहते हैं एक बात, एक डायलॉग था कि पत्ते जब झड़ने लगते हैं तो ख़ज़ा आ जाती है, तो हमारी ख़ज़ा शुरू हो चुकी है, पत्ते गिरने लगे हैं, ये जावेद शेख सेज टू द मदर। तो और वाकई यू नो द पत्ते गिर रहे हैं उनके घर के, एंड दे फील के दे, उनकी ज़िंदगी में बहार जो थी वो ख़त्म हो गई बच्चों के जाने से। यू फील सो सैड फॉर देम, इवन दो यू नो कि इनएविटेबल था, पहले से ही कुछ ऐसा कर लेते कि सबको स्पेस देते, सब आराम से रहते, तो ये होता नहीं। बट पेरेंट्स ने ये रियलाइज़ नहीं किया, और बहुत बार हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स ये नहीं रियलाइज़ करते। साथ रहना, जॉइंट फैमिली में रहने को सवाब का लेवल दिया जाता है, जिसकी वजह से सारे मसले होते हैं। कैस बहुत दुखी है, जब उसे माँ बाप को पता चला तो बहुत दुख में उसे माँ ने बताया। लेकिन कैस फिर वो बैगेज लेके जब घर आता है तो वहाँ पे लैला के माँ बाप आते हैं, तो जिस तरह वो कोल्ड होता है उनसे और चला जाता है अंदर, उसके माँ बाप
को के साथ बदतमीज़ी ही करता है। ये कैस का एक इमेच्योरिटी है। ये ज़रूर अपना गुस्सा लैला पे, लैला के माँ बाप पे इस तरह उतारना नहीं चाहिए था उसे ये, लेकिन ये ज़रूर अपने मूड का कंट्रोल नहीं कर पाता। हालांकि उसे पता है लैला का कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि सब उसे कहते रहते तुम्हारी बीवी ने जो आग डाली, तुम्हारी बीवी ने जो किया, और ज़ाहिर है सारी जो तकसीम हुई इस घर की वो कैस की शादी के ही बाद हुई, तो ही inevitably starts blaming Laila. You can see that coming कि वो हालांकि सॉरी कह देता है, हालांकि वो दिल से अच्छा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल ख़राब होता जा रहा है। एंड दूसरी तरफ यू सी लैला एक्टिंग इन अ वेरी सेंसिबल वे। इतना अच्छा कैरेक्टर है। तो जब वो नेबरहुड औरत आ जाती हैं और सास ससुर की बुराई करती हैं तो वो कहती है कि नहीं, घर जो है वो औरत और मर्द दोनों की मलकियत है, दोनों की मर्ज़ी चलती है। सो शी गिव्स वेरी सॉलिड स्टेटमेंट्स दैट कीप टेलिंग यू कि ये लड़की अच्छी है, हाँ हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। सास को भी कॉल करने की कोशिश करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती है, अलग बात है, वो नाराज़ है, लेकिन क्या निगत की बदतमीज़ी देख के उन्हें अंदाज़ा होगा कि लैला अच्छी है? अभी तो नहीं, शायद अनकरीब। देन यू सी दैट लैला की माँ शी इज़ वेरी, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कैस की फैमिली के साथ। कहती है वो लैला से कि मुझे तुम अपनी अनपढ़ सास से कंपेयर ना करो। एक और पॉइंट पे कहती हैं कि मुझे शर्मिंदगी होती है ये बताते हुए कि लैला कुछ नहीं कर रही, घर गृहस्थी में लगी हुई है, एक हाउसवाइफ है। अपनी बेटी के साथ ये इनको इतना अपनी बेटी पे दुख क्यों इतना है? अब तो वो अपने घर में रह रही है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एंजॉइंग हर न्यूली मैरिड लाइफ, शी इज़ मेकिंग कबाब्स फॉर हर मदर। किसी चीज़ पे खुश नहीं होती वो। उन्हें एक सांचा है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा हुआ है और इधर से उधर बात नहीं होती। इट फील्स लाइक दस दिस डिवाइड, दस दिस डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। और अगर उन्हें वाकई कैस की फैमिली, कैस के घर का माहौल, कैस के जो वे ऑफ थिंकिंग थी इतनी बुरी लगी थी, तो अपनी बेटी की क्यों इतने आसानी से शादी होने दी इस फैमिली में? ये बात मुझे समझ नहीं आती। शायद ये है कि ये औरत उस वक्त अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी प्रायोरिटीज़ में इतनी बिजी थी कि उसने बॉदर ही नहीं किया, और अब जब बेटी की शादी हो गई है तो फिर बेटी को बात बात पे ताना देगी कि तुम अब ऐसी क्यों हो गई और वैसी क्यों हो गई। तो यू फील वेरी एंग्री एट दिस वुमन। एक्चुअली शी इज़ अ करियर वुमन, श्योर शी इज़ सक्सेसफुल, बट शी इज़ नॉट अ वेरी सपोर्टिव मदर फॉर लैला। और आगे हमें नज़र आएगा, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन आएगी आगे, क्योंकि जमा तकसीम किसी भी कॉन्वर्सेशन को अधूरा नहीं छोड़ रहा, हर बात कंप्लीट हो रही है। ज़ीशान जो है वो डिस्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उसके साथ जो भी रैगिंग हुई है या जो भी गलत काम हुए हैं कॉलेज में वो उसे याद आते रहते हैं। Will he confess? Will he tell his parents what's going on? There's so much that's happening. Jama Takseem continues to be brilliant. 5 out of 5. The brilliant case number 9, episode 9 and 10. What spectacular performances and narration. I mean वो जो scene है जहाँ कामरान अपनी बीवी को अपनी वर्जन ऑफ द स्टोरी, झूठा वर्जन बता रहा है कि कैसे सहर उसके घर आई और कहा कि सबको भेज दो, रोहित को भी ना बुलाओ, नौकरों को छुट्टी दे दो, हम कुछ टाइम अकेले में गुजारेंगे। और वो एक आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सहर नज़र आई, जो ड्रेस पहन कर आई है, बहुत प्रोवोकेटिव है एंड कामरान के साथ अफेयर करने की बात कर रही है, उसकी एक फ्लर्टेशन है कामरान के साथ। और फिर जब रोहित आता है तो किस तरह वो कामरान को थ्रेटन करती है कि अब तुमने मुझसे निकाह करना होगा और किरण को तलाक देनी होगी। वो जो पूरी कहानी है, ओ माई गॉड, सच ब्रिलियंट नरेशन, सच अ ग्रेट वे ऑफ शोइंग द स्टोरी कि कहानी भी चल रही है और किरण वहाँ खड़ी खड़ी देख भी रही है सब कुछ। कितना कुछ हो सकता है पाकिस्तानी ड्रामों में अगर हम चाहें। फ्लैशबैक को वजाहत हुसैन ने कितनी खूबसूरती से दिखाया है। वॉट डायरेक्शन, वॉट उफ, एंड इट वॉज सो मच फन टू सी। इट वॉज नॉट योर रेगुलर ड्रामा डायरेक्शन, दिस वॉज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। और इससे वजाहत हुसैन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें कितना प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सपोर्ट किया इसमें कि ये ड्रामे को अपनी तरह से सुनाएं और सुना रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। एंड फिर बाद में कोर्ट रूम आया, बिल्कुल एंड में कोर्ट रूम के सीन्स आए तो कैमरा वर्ल कर रहा था, फ्रॉम जज टू कामरान टू द लॉयर एंड टू आमना शेख, नूरुल हसन, सारे लॉयर्स की तरफ। एंड वो भी इतना अच्छा था, वो भी इतना डिफरेंट था। एंड ऐसे हमारे ड्रामों में नहीं होता है। इट्स ग्रेट। फिर डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सीन्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कामरान ईविल है, कामरान
गुस्से में है, उसके अंदर एक बीस्ट है, एक मॉन्स्टर है जो कहीं कहीं नज़र आता है, जहाँ वो अपना मुंह धो रहा होता है और आंखें उसके गुस्से में बल्ज आउट कर रही होती हैं। और वो कहता है कि मिरर में देख के, शीशे में देख के कहता है, अब तुम तबाह होगी शहर और सारी दुनिया तमाशा देखेगी। ही विल डिस्ट्रॉय शहर, ही इज़ इंटेंट ऑन इट। और उसके अंदर कितना गुस्सा है। किरण के सामने कैसा वो एक सॉफ्ट हार्टेड सा आदमी सॉफ्ट सी टोन ले लेता है। बीवी से डरता है ये मॉन्स्टर, जो भी हो गलत काम करता है लेकिन बीवी के सामने एटलीस्ट डरता रहता है। लेकिन असल में इसके अंदर कैसा एक बीस्ट है। और किरण कहती है कि तुम इतने बड़े एक्टर हो कि खुद का सॉफ्टवेयर भी करप्ट कर दोगे। वो कहते हैं ना कि तुम मेरे अंदर चिप क्यों नहीं डाल देती, मुझे फॉलो करते रहो। तो किरण कहती है तुम इतने बड़े एक्टर हो कि खुद का सॉफ्टवेयर भी करप्ट कर दोगे। बीवी बिल्कुल उसे ट्रस्ट नहीं कर पा रही और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। नौकर जो बात कर रहे हैं, नौकर गॉसिप कर रहे हैं। मेड कहती है कि देखना, एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह झूठ फेंकेंगे और बीबी मान जाएंगी। वाकई एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह ही वो झूठ बोलते हैं। और किरण कुछ हद तक कंफ्यूज हुई है, लेकिन किरण एक बेवकूफ़ औरत नहीं है। एक चीज़ जो बार बार आपको एपिसोड बाय एपिसोड नज़र आती है, आपको लगता है कि रोहित इवेंचुअली शहर के बिहाफ में बोल देगा, आपको ये फील होता है। और मनीषा जब तक शहर का साथ देती रहेगी तो किरण को यकीन नहीं आएगा कामरान की बात पे पूरी तरह। वो कहती भी है कि मैं मनीषा से बात करूँगी, तो कामरान कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, आई थिंक बात करेगी लेकिन। एंड एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी, जब किरण ने अपनी माँ को बताया कि उसका शहर के साथ अफेयर था, तो उसकी माँ कहती है ये तो अच्छी बात नहीं थी, यानी इट्स नॉट अ बिग डील, आर अफेयर्स अ नॉर्म इन दिस अपर क्लास फैमिली, और ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर उसी सीन में विद इन अ मिनट माँ कहती है कि कामरान को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम एक माँ भी हो और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। यानी कन्फेशन की मियाँ ने अफेयर की। एंड बेटी ने बहुत परेशान होकर बताया, बेटी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उस दौरान मियाँ ने जाकर अफेयर कर लिया सपोजिडली। अब एक छोटी सी बच्ची है और माँ सिर्फ ये कह रही है कि तुम अपने मियाँ का साथ दो, जो भी है तुम उसका साथ दो। ये बात मुझसे क्लिक नहीं हो रही। अच्छा, अब एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इस एपिसोड में, विच इज़ बीइंग प्लेड बाय अली रहमान खान, सहर's एक्स हस्बैंड। व्हाट विल ही डू? देयर इज सो मच हैपनिंग इन केस नंबर 9 एंड इट इज़ एक्सेप्शनल। आई मीन, सबा कमर जब ड्रामा करती हैं आपको पता होता है दैट समथिंग मैजिकल इज़ अबाउट टू हैपन। एंड हिना बयात इज़ एक्टिंग सो वेल उफ एज सहर's मदर। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। दिन को आमना शेख एंड फैसल कुरैशी, जुनैद खान। ये ड्रामा वैसे तो सबा कमर और फैसल कुरैशी पिवटल रोल्स हैं, लेकिन ये ड्रामा वाकई सबका है। और इन सब में एक मुझे बिहाइंड द कैमरा स्टार भी नज़र आता है, डायरेक्टर। ही इज़ डन सच अ गुड जॉब एंड द प्रोड्यूसर्स देव रियली इन्वेस्टेड इन द सीन्स। क्या घर हैं, क्या उनकी सेटिंग है, कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा होता है। कोर्ट रूम कितना रियलिस्टिक है। सो दैट सेवन स्काई एट प्ले देयर। केस नंबर 9 इज़ एक्सेप्शनल। ऐसे ड्रामे तो कम ही बनते हैं। रियली एन्जॉइंग इट। 5 out of 5। आई वुड गिव इट मोर बट 5 out of 5। मैं मंटू नहीं हूँ। एपिसोड 26 एंड 27 जब तक ये रिव्यू आएगा, आगे के एपिसोड्स आप देख चुके होंगे। मेरी ये होप है कि कहानी कहीं आगे चली गई होगी और सिर्फ मुख्तलिफ डायलॉग्स के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रही होगी, प्लॉट आगे गया होगा। लेकिन कुछ नहीं पता, मैं मंटू नहीं हूँ का। दिस ड्रामा दैट स्टार्टेड ऑफ सो वेल, दैट सो मच पोटेंशियल, दैट वाज सो मच फन टू सी, हैज़ नाउ गॉन ऑल ओवर द प्लेस। समझ नहीं आता। तो जब हमने देखा एपिसोड 28 तक, तो ये था कि मेहमल कह रही थी 25 साल की लड़की सवाब कमाने के लिए 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगी उससे, फरहाद से शादी कर कर। तो क्या वाकई मेमल ने अग्री कर लिया फरहाद से शादी करने का? और मदिहा और शमरेज़ की शादी, मदिहा क्यों इतने आराम से मान गई? आई मीन, शमरेज़ किल्ड हर ब्रदर और अभी ही वो कत्ल हुआ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। उसके बावजूद मदिहा कहती कि हाँ सब ठीक हो जाएगा तो मैं कर लूँगी शमरेज़ से शादी। समझ नहीं आता। लेकिन मंटो में आप क्या समझ सकते हैं, आप क्या समझेंगे? सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन मुख्तलिफ बातें कहते हैं। सिराज अमृतसरी कहते हैं कि मैं सुलह या लड़ाई में औरतों का लेन देन पसंद नहीं है मुझे, ये सिराज अमृतसरी कहते हैं। और बिन्यामीन कहता है या तो हम दोनों मरने वाले हैं या रिश्तेदारी में बदलने वाली है, दुश्मन मत बन बाप बन। बड़े डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं जो सपोजली बहुत इम्पैक्टफुल है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हुई है कि हर थोड़ी देर बाद ऐसा कोई एक डायलॉग आता है, एक ही बात चार डिफरेंट सीन्स में कहीं जा रही है। व्हाट्स द पॉइंट?
व्हाट्स द पॉइंट। मंटो कहते हैं जब सिराज अमृतसरी से मिलते हैं कि मैंने 2 सेमेस्टर लगा दिए इस मोहब्बत को जानने के लिए, मैंने 2 सेमेस्टर अपने साथ जंग लड़ी है। मेरे ख्याल से उन 2 सेमेस्टर में मंटो ने बच्चों को पढ़ाया तो नहीं। आई मीन कॉलेज की पढ़ाई हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। कोई बहुत ही थकी हुई यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, प्यार मोहब्बत की बात होती है, कोर्ट मैरिज की बात होती है। मिस मारिया भी हर वक्त मंटो के कमरे में आ जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि मेमल ने क्या कहा, आपने क्या कहा। मिस मारिया कहती हैं कि सिराज अमृतसरी से पागल हो गए हैं, इनसे टकराना नहीं। ये कह रही हैं सिराज अमृतसरी को कि मंटो साहब प्यार में पागल हो गए, इनसे टकराना नहीं। तो ये तो टीचर्स हैं, तो क्या ये कॉलेज होगा। एंड जब मंटो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर पहले आप ये सुनिए, आप लड़ेंगे, आप फरहाद से लड़ेंगे। तो वो कहते हैं यस मैं लड़ूंगा। बस ये बातें होती हैं इधर। क्या सोच के ये इनैक्ट किया गया। ठीक है खलील साहब तो लिखते ही ऐसे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक्टर्स ही कुछ सोच लेते, डायरेक्टर ही कुछ सोच लेते, थोड़े कट तो करते और लाइनें, क्योंकि इट्स टू रिपीटेटिव एंड इट्स अ लॉट ऑफ इट इज़ रियली स्ट्रेंज। और बिन्यामीन जो है उन्होंने शमरेज़ को किडनैप कर लिया। मियाँ साहब को कहते हैं बिन्यामीन के उसकी बेटी मेरी भी इज़्ज़त है, लेकिन क्या करूँ वो मेरी बेटी की भी आरज़ू है। यानी उनसे अपना बेटा, इतने बड़े डॉन है, उनसे फ़रहाद भी कंट्रोल नहीं किया कि अब फ़रहाद जेल में है तो बात ख़त्म हुई, फ़रहाद तो जेल में है। अब क्यों उन्हें मेहमल से शादी उसकी करानी है, क्योंकि माँ की ज़िद है कि फ़रहाद जेल से निकले, क्या इसलिए। और क्यों ये डॉन्स जो हैं ये अपनी बीवियों की डांटें सुनते रहते हैं, क्यों इनकी ख़ुद के कोई दिमाग नहीं है। और ख़ुदा के कसम ये मुमकिन नहीं है मियाँ जी। और मेहमल जो है उसको ही फ़रहाद से शादी करनी पड़ेगी। बात बात पे कस्में होती हैं, एक बाप की मजबूरी है ये मियाँ जी, ये वो कहते हैं। तो खैर बिन्यामीन और सिराज अमृतसरी तो गॉन केसेस हैं, मुझे बिल्कुल ये डॉन नहीं लगते। और दूसरी तरफ फुप्पो और मेमल भी अब मुझे बिल्कुल गॉन केस मिलते हैं। फुप्पो को मेमल बताती है कि मैं मंटो को मना कर गई कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और ठीक है मेरी ज़िद पूरी हो गई। तो फुप्पो जो है वो फ़ौरन बात मान लेती हैं कि वाकई मेमल एक खेल खेल रही थी। उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती हैं कि किसके सामने ये बात करी हो जिसने इबादत की तरह मोहब्बत की। फ़ुज़ूल में डायलॉग बाजी, फ़ुज़ूल में ड्रामा, कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। अभी थोड़ी देर बाद मेमल और पप्पो फिर से मंटो की उसी तरह बात कर रहे होंगे, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट, इट्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। और मेमल और फ़रहाद की क्या शादी होगी? हालांकि सारे किरदार अभी कह रहे हैं कि नहीं होगी। हमें पता है कि बात उस पॉइंट तक पहुँचेगी तो ज़रूर। जैसे नज़ीबा कहती है कि बेटे का सर जाए तो जाए, सुलह की लालच में बेटी नहीं दूंगी। शमरेज़ कहता है फ़रहाद जैसे के साथ मेमल को बेहाने से अच्छा है कि हम सब मर जाएं। लेकिन आपको पता है कि मेमल मान जाएगी, मेमल ज़िद करेगी और फ़रहाद के साथ उसकी शादी होने लगेगी और फिर कुछ होगा, फिर कंक्लूजन होगा। जल्दी हो जाए क्योंकि ड्रामा बहुत लंबा खिंच रहा है, डायलॉग सारे सेम हो गए हैं। इतने अच्छे एक्टर्स जो हैं उनके लिए दुख हो रहा है क्योंकि शुरू में तो वो बड़ा शाइन कर रहे थे, अब आप कहते हैं कि दे डिज़र्व सो मच मोर। मैं स्पेशली सज्जल अली के लिए कहती हूँ, सज्जल अली इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एंड सज्जल अली की जो क्राफ्ट है वो सबसे ज़्यादा शाइन तब करती है जब वो इमोशनल रोमांटिक सीन्स में होती हैं। शी इज़ सो गुड व्हेन कैरिंग अ हैवी ड्यूटी रोल। और यहाँ पे बस वो रट्टे मार के डायलॉग बोल रही है। मुझे तो ये लग रहा है इतने ड्रामेटिक डायलॉग हैं कि सज्जल को वो परफॉर्मेंस का चांस नहीं मिल रहा। एक सीन में मिलता है जहाँ वो भाई से, अपने बड़े भाई से कहती है कि मेहमल बोलो, मुसद्दिक मलिक जो प्ले कर रहे हैं, और वो मेहमल बोल देते हैं और वो रोने लगती हैं। दैट्स व्हेयर यू सी द सज्जल वी लव, बट वी डोंट सी हर मच। इनमें मंटो नहीं हूँ। अ ड्रामा दैट स्टार्टेड सो वेल, दैट वाज गेटिंग 5 out of 5, बट रियली what a mess it's become, 1 out of 5. जिनकी शादी उनकी शादी, एपिसोड 13 and 14, and it's still fun, the drama is still fun. I just think it needs to move faster. लेकिन बात यह है कि सीन आफ्टर सीन इतने मज़े की बातें हो रही होती हैं कि आप देखते रहते हैं जैसे कि वो पहेली सॉल्व करें। तो एक आपको एक गोल मिल गया। एक तो अली और खुशी की शादी होनी है, वो एक रोमांस है, और वो जो नादिया और अली की जो कन्फ्यूजन है वो एक एंगल है। चमकी ने जाके अली बनकर नादिया से प्रपोज़ भी कर लिया है, तो वो एक परेशानी है कि यहाँ पे नादिया का दिल टूटेगा। वी ऑल लव नादिया, राइट? शी इज़ सो मच फन। रुमैसा खान हैज़ एक्टेड सो वेल। बट दूसरी तरफ एक गोल है कि जी पहेलियाँ सॉल्व करनी है, बड़ी मुश्किल पहेलियाँ दी हैं अली के दादा जान ने। तो कहानी एक
तरफ जा रही है, यू नो there's a direction in which it's going। दूसरी तरफ आज़र भाईजान जो हैं वो उन्होंने समीरा से कहा है कि तुम मारो घर वालों को। समीरा जाके तावीज़ ले आई है। तो और बाय द एंड ऑफ एपिसोड 14 आज़र को पता चल गया कि समीरा जो थी वो धोखा दे रही थी। तो वो भी एक एंगल है, वो एक कहानी है। समीरा और जमशेद की कहानी अनएक्सपेक्टेडली इतनी फ़नी है। ये मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, तो अब जमशेद जो है जेल में, तो वो आवाज़ दे रहा है आज़र भाईजान प्लीज़ मुझे आप किसी और पिंजरे में बंद कर दें, बस इसके साथ कैद ना करें। और उसके बाद वो आज़र भाईजान बार बार कह रहे हैं, तो समीरा एकदम से कहती हैं वो एक मुल्क का नाम नहीं है। दीज लिटिल सिली थिंग्स दे मेक यू लाफ सो मच, दे मेक यू चकल एंड दे मेक द ड्रामा सो लाइट हार्टेड, यू नो दे आर फ़नी लिटिल जोक्स जो इस कहानी के फ़्लो में शामिल हो गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे नादिया जब अली को देख देख के शर्मा रही है, नाश्ते बना रही है, कह रही है अब आप लोगों को मेरे हाथ के खाना खाने की आदत हो जानी चाहिए। दैट इज़ सो क्यूट एंड इट्स सो अडोरेबल ऑल्सो। यू फील सॉरी फॉर हर, बट क्योंकि ड्रामा बहुत ट्रेजिडी में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं जाता, लाइट हार्टेड वॉच है, तो आप फील तो करते हैं बट इतना नहीं, यू आर जस्ट इन्जॉइंग द राइड। फिर अली जब भाभी को खुशी का बताते हैं, तो मुझे तो सिद्रा नियाज़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी है इस ड्रामे में। तो सिद्रा नियाज़ी कह रही नहीं अली ऐसे नहीं हो सकता, असद कभी नहीं मानेंगे, तो तुम जिनज़ादी से कैसे शादी करोगे। तो वो कहता है भाभी देखे कितने एडवांटेजेस हैं, आपको घर के कामों में कितनी मदद करेगी। इट्स फ़न इट्स अ लॉट ऑफ फन। एंड चमकी ने खुशी को तो बांध लिया। खुशी जो है वो बहुत ड्रामेटिक डायलॉग्स दे रही हैं कि क्या प्यार में बगावत नहीं करी, हर जिन का हक़ है, मोहब्बत में बगावत नहीं करी, मैं हर जिन का हक़ है। तो वहाँ पे वो चमकी जो है वो बड़ी मुश्किल से, खुशी को उसने कंट्रोल किया, वह बहुत परेशान है। जब चमकी अली बनकर आती है, वो जो परफॉर्मेंस है बहाज अली की, वो जिस तरह रुमैसा ख़ान को प्रपोज़ किया जाता है और फिर जाते जाते गलती से चमकी कह देती है मैं जाती हूँ, और फिर रुमैसा कहती है, नादिया कहती है कि क्या मतलब जाती हूँ क्यों कह रही हैं। तो वो कहती है नहीं मोहब्बत में तो दिमाग कहीं इधर से उधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या कह रहे हैं। Wahaj Ali is performing so well, and it's so good to see Wahaj performing this light-hearted role, because he's played a lot of heavy-duty Vadera roles, rich businessman roles, brooding businessman role, drunk businessman role. But you know, this is him in his element. This is the Ish Jalebi Wahaj Ali. So much fun to see. Seher is so sweet, and it's good to see Seher in this role, क्योंकि जो लास्ट सहर का बहुत आउटस्टैंडिंग रोल था वो तनमन नीलो नील था, जो एक हैवी ड्रामा था जिसमें सहर बहुत लवेबल थी, लेकिन फिर भी देयर वाज अ डार्कर साइड टू दैट ड्रामा, देयर वाज अ सीरियस साइड टू दिस ड्रामा। जिनकी शादी उनकी शादी इज़ ऑल फन, इट्स ऑल फन, ब्यूटिफुली शॉट। वो जो घर है इट रियली एड्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रामा। एंड ऑफ कोर्स सैयद जिब्रान एंड तमकिनत आर डूइंग अ फाइन जॉब एज जिन्स। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और समीरा और जमशेद की स्टोरी में ख़ास तौर पे अनएक्सपेक्टेडली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। असद और ज़ारा के जोक्स में यू लुक फॉरवर्ड टू असद सीन्स एंड ज़ारा सीन्स, क्योंकि ज़ारा स्पेशली भोली भाली सी आवाज़ में ऐसे ऐसे जोक्स आ रहे हैं ज़ारा के और ऐसे ऐसे रिमार्क्स आते हैं कि आप हंस रहे होते हैं। हाँ, एक बात मैंने पहले भी कही थी और मैं अभी भी कहूँगी कि असद के साथ, बिकॉज अरसलान नसीर इज़ इनेटली रियल लाइफ में भी वो सार्काज़म बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही सार्कास्टिक जोक्स दे दिए हैं। आई फील दैट एक एक्टर को इतनी पंच लाइन्स नहीं देनी चाहिए, कभी कभी मजाक के अलावा भी तो वो उससे बोलना चाहिए ना असद के कैरेक्टर को। आई होप दैट कम्स सून। एंड enjoying जिनकी शादी उनकी शादी, आई होप दैट इट डजंट स्लो डाउन। अब पहेलियाँ जल्दी जल्दी सॉल्व हो, ये ऐसा ड्रामा नहीं है जो ड्रैग्स में हम इंजॉय कर सकेंगे। द स्टोरी नीड्स टू कीप मूविंग फास्ट, and of course it doesn't make too much logical sense, but we're not looking for logic in this drama, we're just laughing. 4 out of 5. That's it for this time. Such long reviews and such extensive notes, but I've truly enjoyed all the dramas that I've seen all through this week. कुछ हैं जो disappoint करने लगे हैं, अब कुछ हैं जो इतने अच्छे हैं कि you can't wait for the next episode. That's case number 9, by the way. That's the one episode drama that I can't stop waiting for, and so much diverse content. I think this is इस साल इस वक्त वाकई हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीवी इज़ एट इट्स प्राइम विद सो मच डाइवर्स एक्सेप्शनल कंटेंट कमिंग आउट. डू कमेंट, डू सब्सक्राइब. टिल नेक्स्ट टाइम.